नमस्कार मित्रों, ये शौर पंचायत का वार्ड नंबर 1 खेलवी गांव है जिसमें मेरा घर है। ये पुराने ज़माने के घर हैं जिसमें कि काटकुनी शैली के देखिए कैसे पिलर बने हैं लकड़ी के। और इन घरों के ग्राउंड फ्लोर में मवेशी रखे जाते हैं और ऊपर वाली मंजिल में लोग स्वयं रहते हैं। ये घर हैं मधुमक्खियों के, यहाँ नहीं निकल रही हैं मधुमक्खियाँ। ये देखिए दरवाजे की हाइट देखें आप, बहुत कम है दरवाज़ों की हाइट और ये मधुमक्खियाँ यहाँ बाहर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये मधुमक्खियों के घर हैं और यहाँ से हम शहद निकालते हैं। ये दीवार से बाहर के लिए आने जाने का रास्ता है, लेकिन जो मुख्य इनका घर है लकड़ी का, वो है लकड़ी का घर जो अंदर है। ये पूरा घर जो है सबसे पुराना है हमारे गांव का। दोस्तों देखिए, एक जंगली फल का ये पेड़ है, इसे स्थानीय भाषा में हम पिन्याट कहते हैं। तो रूपू से पूछते हैं कि वह पिन्याट वह ना। हाँ जी। अच्छा रूपू, ऐसा स्पेल रखें जब से मछलारे ना ऐ कैसे ऐ बिकती भी ना। हाँ जी, बिकती हूँ नहीं आते ना, कोती नाते और चॉकलेट वगैरह। अच्छा, हाँ जी, पक्की बात ना। पक्की बात। तो कहीं थे खरीदने दी? खरीदने के ठेकेदार भी नहीं था कोई मेरी। अच्छा, ये मेरा कज़न ब्रदर है रूपू, ये कह रहा है कि इसका चॉकलेट बनाने के लिए अब लोग शहर से आकर इसको ख़रीदते हैं। जिस पेड़ की मैं बात कर रहा था, ये जंगली एक किस्म से बेर हैं और ये इसके अंदर गुठली होती है जिसे हम पिन्याट कहते हैं स्थानीय भाषा में। और जैसे कि रूपू ने बताया और मैंने भी पहली बार सुना कि ये जो है इसका उपयोग चॉकलेट में हो रहा है। और दूसरी एक बात, इस जंगली फल को भालू बहुत खाता है, उसे पसंद है ना ये? बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब ये फल पकता है तो भालू आते होंगे ना? हाँ जी, बहुत। ये जंगलों में भी बहुत होता है, जंगलों में बहुत। हाँ, ये पौधा तो अभी खेत में है ना? हाँ जी, खेतों में है ये, लेकिन जंगल में बहुत होता है। खेतों में भालू आता है। अच्छा, और क्या खाता है भालू यहाँ आकर खेतों में? मक्की। अच्छा, मक्की खाता है। मक्की खाएगा और ये पिन्याटी खाएगा। अच्छा, जामुन खाएगा। अच्छा, जम्मू, इसको जम्मू बोलते हैं ना, जंगली जामुन जो है जम्मू है ना। अच्छा, उसको भी खाता है भालू बहुत? अच्छा, बहुत खाता है। अच्छा, ठीक है। ये देखो, ये सारा सेब के बाग और ये छोटा सा हमारा यहाँ पर पानी बहता है। ये राजमा आपको मैं पास से दिखाता हूँ। राजमा देखिए आप, ये देखिए, ये है पांगी की राजमा। अभी ये कच्ची है, पक्की नहीं है। इस खेत में ये राजमा उगाई गई है सारी। ये छोटा सा नाला है शौर गांव के बीच से। यहाँ 2 नाले बहते हैं, लेकिन ये छोटा सा है। ये इसमें हम बचपन में आकर नहाते थे इन नालों में। जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था वहाँ पर बच्चे आकर बचपन में नहाते थे। बहुत ही साफ़ पानी था इसका, और इसी पानी को पहले पीते थे। जो हमारा खेलवी गांव है, यहाँ जो मोहल्ला है खेलवी शौर में, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, इसी पानी को पहले पीते थे और पीने के काम आता था। पहले कोई नल के नहीं थे, IPH के या सरकारी जो नल हैं वो नहीं थे, तो इसी नाले के पानी को चैनलाइज करके गांव तक पहुंचाते थे और फिर एक जगह पनघट से पानी भरकर लोग अपने घरों में लेके जाते थे। ये गांव का हिस्सा है, ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है इन पेड़ों के पीछे हमारा शौर गांव है पूरा, वो जाकर उस जंगल तक। और हम लोग अभी गांव से नीचे उतरकर चंद्रभागा नदी की ओर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो पहले एक झूला पुल होता था, स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया, लेकिन अब वह तो वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा पुल चंद्रभागा पर पार जाने के लिए बना है। और पार जाकर मैं आपको यहाँ के जो हेज़लनट है, जो थांगी कहते हैं स्थानीय भाषा में, थांगी के पेड़ आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, जो शौर का मुख्य गांव है, ये जिसे नगरी कहते हैं, नगरी, ये आपको नगरी का दृश्य दिखेगा। ये आपको एक अखरोट दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप,
ये अखरोट अभी कच्चे हैं, इसका ये हरे रंग का छिलका बाहर से पकने के बाद निकल जाएगा तो अंदर अखरोट दिखेंगे आपको। जैसे ये देखो, ये पकने जा रहा है, ये अपने आप इसका छिलका फटेगा और अंदर से अखरोट निकलेगा और उस अखरोट से फिर हम गिरियाँ निकालते हैं, गिरियाँ। दोस्तों अभी हम गांव से नीचे उतर आए हैं और नीचे उतरकर हम चंद्रभागा के करीब पहुंचेंगे। तो ये देखिए, आप पगडंडी नीचे उतर रही है और यहाँ तक मुझे चंद्रभागा की कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये गांव से लगभग 1 मील का रास्ता है, सीधे उतराई गांव से ऊपर से 1 मील नीचे चलकर आपको मैं अभी चंद्रभागा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी नीचे है, बहुत खूबसूरत। और ये नदी, ये पुल, ये आपका सामने का पहाड़, शौर गांव के सामने का पहाड़। और अगर हम यहाँ से सीधे देखें उस सुगास गांव से आगे उन पहाड़ों के बीच से होकर हम लाहौल और कुल्लू की तरफ यहीं से जाते हैं। तो हम अभी चंद्रभागा के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और मेरी एक कविता है जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो यहाँ के आदिवासी थे उन्होंने झूला पुल लगाकर पार जाने का एक तकनीक निकाली थी। झूला पुल बनाने के बाद लोग पार जाते थे। तो उस झूला पुल बनाने के लिए लोग लगभग 9 दिन लगते थे। तो 9 दिनों के लिए जिन चट्टानों के मैं जिक्र करता था वो चट्टानें यहाँ हैं। इन चट्टानों पर मोटे मोटे लकड़ियों के रस्से बनते थे, टहनियों के रस्से बनते थे और उन रस्सों को, टहनियों से गूंथे हुए रस्सों को चंद्रभागा के आर पर ले जाकर पुल बनता था। आप देखें कि चट्टानें किस तरह से हैं। ये देखें आप, इन चट्टानों पर शैवाल लगी हुई है, उगी हुई है। तो ये बहुत ऊपर तक देखें आप, ये गांव से बहुत नीचे है और ये सारी चट्टानें यहाँ से लेकर नीचे। अब तो ये सरकारी पुल बन चुका है, PWD विभाग ने इस पुल को बनाया है। लेकिन इससे पहले जो आप एक फ़ोटो में आपने जो झूला पुल देखा, उसको यहाँ के शौर गांव के लोग स्वयं बनाते थे, उसका निर्माण करते थे और 9 दिनों में ये झूला पुल बनता था। हर घर का एक व्यक्ति जो था वो झूला पुल बनाने में यहाँ पर श्रमदान करता था। ये चिनाब नदी है जो यहाँ से पांगी घाटी को लांघ कर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान पहुँचती है और फिर ये नदी जो है ये अरब सागर में जाकर समुद्र से मिलती है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं आर पार। तो इन चट्टानों पर वो झूला पुल भी बनता था क्योंकि बहुत ही सुरक्षित था। लेकिन वह झूला पुल जो था उसकी ऊंचाई कम थी। अब चंद्रभागा में फ्लड आने के कारण झूला पुल लगभग हर साल बह जाता था और लेकिन अभी जो है ये दूसरा पुल जो है ये काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। आप देखें वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार लगाई गई है और वह दीवार जो है इस पुल को ऊंचा करती है। अच्छा से कोड थी से जगह कोड थी कूड़े अच्छा बुन है चट्टान। ये आप चट्टान देखें, ये चट्टान जहाँ पर एक पूजा भी स्थापित की गई है, इस चट्टान से आप अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर उसका जो बेस बनता था दूसरी पार जाकर उस चट्टान पर पहुँचते थे और वहाँ पर ये उसका आधार रख कर यहाँ से वो झूलता हुआ पुल, इस पर हम कई बार आर पार जाते थे और पार से घास और लकड़ियाँ लेकर भी लोग उसी झूला पुल से शौर गांव में आते थे। तो ये सभी के घास काटने की चरागाहें थी। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएं तो चंद्रभागा में से हमारे जो जिस जानवर थे, मतलब बैल गाय जिसे हम चूर और चूरी कहते हैं, वह नदी पार करके तैर कर पार जाते थे। और सामने पार जो एक फाट है, एक दांग है, घासनी है,
वहाँ पर वो चरते रहते थे बहुत समय तक, और बर्फ़ पड़ने से पहले उनको फिर वापस लाते थे। तो नदी से होकर ही तैर कर वो वापस आते थे, क्योंकि उस वक्त मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन जो झूला पुल था उसके ऊपर सिर्फ लोग ही चलते थे। तो मैं आपको यहाँ से हम दिखाएंगे कि कैसे इसे पार किया जाता है। तो ये देखें आपको, ये लाहौल स्पीति से होकर चंद्रभागा नदी आ रही है, जिसे यहाँ चंद्रभागा भी कहते हैं और चनाब भी कहते हैं, और तांदी में इसका संगम होता है। ये पुल देखें आप, अभी नदी की बहुत मधुर आवाज़ है। तो रुको, पार पुजने बाद क्या कहते हैं? पार पर अच्छा, ठंड बजाए नहीं ना? अच्छा हाँ, बोलना बुट्टे बोलना मत बोलना। अच्छा, तो ठंड बुट्टे जे मर्जी घर से काट सकते हैं ना? अच्छा, तो कोई भी आए वो जो है इस जंगल में जाकर थांगी ला सकता है। लेकिन अब गांव की प्रजा ने एक फ़ैसला किया है कि इसे एक समय सीमा तक बंद रखा जाएगा, और एक समय के बाद इसको खोलकर सबके लिए खोलकर वो जो है इसकी आगे दी जाएगी प्रजा ने, ताकि कोई कच्चे फल ना तोड़े, थांगी जो है वो कच्ची ना तोड़े। इसके लिए प्रजा ने एक फैसला लिया कि, और फिर प्रजा की आज्ञा से ही लोग अब जंगल में जाकर हेज़लनट यानी थांगी के फल लाते हैं। हमने अभी पुल पार किया, और ये देखिए छोटा हिस्सा और है। दो हैं ये बड़े प्यारे, ये देखिए ये दो बच्चे हैं। अभी मैं नदी के इस पार हूँ, और ये हमारे गांव का दृश्य। यहाँ पर ये दो नाले हैं, एक नाला ये है और एक उस तरफ है, उस पहाड़ी से दिखने जा रहा है। और ये दोनों नाले सर्दियों में इसमें एवलांच आते हैं, ग्लेशियर आते हैं, बहुत भारी ग्लेशियर आता है, और ये ग्लेशियर जो है वो नदी को यहाँ पर रोक देते हैं। दोनों नालों को ग्लेशियर बर्फ़ से ये नदी भर जाती है एकदम से, और क्योंकि सर्दियों में वैसे पानी कम होता है तो फिर ये पानी यहाँ जमा होना शुरू होता है यहाँ पे। और जैसे ही पीछे लाहौल स्पीति की ओर से चंद्रभागा का पानी ग्लेशियर तोड़कर इस तरफ आता है, तो वो जो पानी चंद्रभागा का लाहौल की ओर से ग्लेशियर तोड़कर इस तरफ आता है, तो यहाँ पर भी वो रुक जाता है, और फिर इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। तो जो पहले पुराना पुल था उसको ये चंद्रभागा का पानी बहाकर ले जाता था अपने साथ, इसलिए लोगों को हर साल ये पुल का निर्माण करना पड़ता था। बहुत ही पत्थरों से भरा हुआ ये नाला है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी रिस कर बाहर आया, और इसको हम पीने के लिए भर रहे हैं। यहाँ पे पानी एक किस्म से ये चश्मा बन चुका है पानी का। जो नाला मैंने ऊपर पानी का आपको दिखाया था, उसका पानी यहाँ आकर चनाब नदी में मिल रहा है। और ये देखें आप, और मेरी एक कविता है पार की धूप, उसमें जिन चट्टानों का जिक्र है वो सामने वो चट्टान है। अभी हम उन चट्टानों के पास भी जाएंगे। पार की धूप कविता में लगभग इसी क्षेत्र के दृश्यों का जिक्र है, इसी क्षेत्र के बिंब और रूपक प्रतीक हैं। ये हमारा गांव है। ये पगडंडियाँ हैं। ऐसे ही रास्तों से पहले जब सड़कें नहीं थी तो लोग चलते थे। बहुत ही ताकतवर पशु है ये हमारी पहाड़ी गाय है। ये पहाड़ी गाय, हाँ, ये पहाड़ी गाय है। और इस पहाड़ी गाय और
याक तो यहाँ दिखेगा नहीं आपको। याक के मिलन से जो संतान होती है वो ये है। देखिए आप कितना बड़ा ये पालतू पशु है। चूर है ना? अच्छा ये वह चूर ना? चूरी का वह। हाँ ये चूर है और ये है चूरी। इसका दूध जो है चूरी का ये एक किस्म से दवाई की तरह होता है और बहुत ही गाढ़ा होता है। और इनका घी जो है, इस दूध का जब घी बनता है बहुत ही गर्म होता है और इससे जो है सर्दियों में लोग चूरी के दूध से बने घी को खाते थे। यहाँ के का जीवन जो बहुत मुश्किलों भरा था सर्दियों में। ये देखिए ये आपका जी ये चूरी है और कुठे का है। ये देखिए बिना सींग का ये भी एक जिसे हम चूर कहते हैं, ये आपको दिखेगा। देखिए इसके सींग नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर और जो है खेतीबाड़ी में बहुत ही सहायक है। ये 2 चूरों की जोड़ी से खेतीबाड़ी की जाती है, हल चलाया जाता है। दोस्तों आज 14 सितंबर 2025 है ये और आप देखें ये भेड़ें यहाँ चर रही हैं घास। इनकी ऊन बहुत ही शानदार होती है और देखिए काली भेड़ भी है और इस काली ऊन की बहुत मांग है। इससे कोट और टोपी बनती है क्योंकि ये नेचुरल काली है तो इसका रंग फेड होने का कोई चांस नहीं है। इस बकरे और बकरियां ये बहुत पहले से जो है लोग इसको यहाँ पर इन दिनों मतलब गर्मियों के दिनों में यहाँ चराने के लिए लोग लाते थे पार। और एक मेरी कविता में पार की धूप में इसका जिक्र भी है कि कैसे यहाँ पर मेरे दादाजी थे जिनकी मृत्यु ऊपर से इस पहाड़ी से पत्थर आने के कारण हुई थी। नीचे वो बैठे थे अपने मवेशियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ और एक चट्टान पर बैठकर ऊन काट रहे थे। वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये थांगी का पौधा है। ये थांगी का पौधा, ये थांगी है। अब यहाँ से जंगल शुरू हो गया। यहाँ सोए हैं कुछ लोग। अच्छा ये अपनी भेड़ बकरियों या गाय के साथ आए होंगे तो यहाँ सोए हैं। ये थांगी के जंगल में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है रुको जंगल के नीचे पड़े। हाँ ये देखिए आप ये इसका थांगी, इसमें एक में शायद 4 होती है। ये आपको दिख रही है एक। ये देखिए आप, ये आपको दिखेगी अंदर। ये हार्ड इसको छिलका इसको ये देखिए नीचे गिर गई। आपको दिखाते हैं ऐसे करके। ये देखें आप, ये इसमें से बाहर निकलती है ऐसे करके। निकालें। अच्छा ये देखिए इसमें से ये निकाली और इसको अब तोड़ेंगे। ये देखिए हेज़लनट, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट फल है ये देखिए आप, इसकी जो शेप है वो एकदम से हार्ट की तरह है। ये दिल की तरह है इसकी शेप। बहुत ही स्वादिष्ट और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बादाम से भी अच्छा टेस्ट है इसका। इसमें ऑयल कम होता है, तेल की मात्रा इसमें कम होती है, इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हेज़लनट थांगी। थांगी के जंगल के बीच से सूरज की किरणें और ये पेड़ अखरोट का है। और आप देखें इस थांगी के वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, देखिए आप। अभी हम चंद्रभागा के किनारे से पगडंडी से होते हुए आगे जा रहे हैं और
पुराने रास्ते लगभग यही हैं और यहाँ से ये रास्ता अगले गांव अजोग और फिर पुर्थी अजोग होते हुए यही रास्ता आगे कुलाल मिंदल तक जाता है और फिर हमारे तहसील के मुख्यालय किलाड़ तक ये रास्ता पहले जाता था पैदल। और किलाड़ यहाँ से लगभग 30 मील होगा। किलाड़ लगभग पैदल रास्ते से 40 किलोमीटर है शौर से किलाड़। तो अब तो सड़क वहाँ से जा रही है, उस तरफ से गाड़ी का रास्ता वहाँ से है, लेकिन पैदल रास्ता पहले वहाँ भी पैदल रास्ता था, वहाँ से भी जहाँ गाड़ी का रास्ता है ये रास्ता भी पैदल था पहले, और दूसरा रास्ता ये था। तो दोनों रास्तों से किलाड़ तक पहुँचा जा सकता है। और ये 40 किलोमीटर का सफ़र जो है वो लोग सुबह चलकर पैदल चलकर शाम को पूरा करते थे। पूरा दिन इसमें लगता था पैदल चलने में। ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई आ रही है इसमें, और कहीं कहीं पेड़ होते हैं तो छाया रहती है, वरना आपको धूप में ही पैदल चलना पड़ता है। ये चूर है और यहाँ अभी अपना घास खाकर ये आराम कर रहा है। इसके सींग देखें आप, बहुत ही प्यारे सींग इसके देखिए। थांगी के पेड़ों का ये घना जंगल देखिए, इसकी टहनियाँ कितनी लंबी हैं देखिए आप। एक पेड़ देखिए कितना बड़ा, इसकी शाखाएं हैं बहुत। और ये वही स्थान है जहाँ हमारे पुरखे जो थे अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पर आते थे इन दिनों, गर्मियों के दिनों। और यहाँ पर बस थोड़ी नीचे एक कुड है, एक गुफा है जिसमें रात को रहते थे लोग और दिन भर भेड़ बकरियाँ चराते थे। और ऊंचे पहाड़ों पर, धारों में जो है ऊंचाई पर भी भेड़ बकरियों को, पशुओं को लेकर जाते हैं लोग। इन्हें धार कहते हैं। और उन धारों पर गोठ बने हैं। गोठ मतलब जहाँ भेड़ बकरियों को शाम को रखा जाता है और लोग स्वयं भी रहते हैं वहाँ। अस्थायी तौर पर लोगों ने घर बनाए होते हैं, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के। तो इस तरफ वाला एरिया जो है, ये क्षेत्र, इस तरफ लोग कम आते थे। यहाँ पर सिर्फ हमारे जो परिवार के पुरखे हैं उनके ही लोग यहाँ आते थे। मेरे दादाजी, जिसका मैं कविता में जिक्र कर चुका हूँ। तो पहले जब यहाँ ये बड़ा पुल नहीं था तो चंद्रभागा के राइट बैंक से होते हुए लगभग 4 मील आगे जाकर एक अजोग ब्रिज है, वहाँ पुल था बड़ा लकड़ी का। और उस पुल से अपने भेड़ बकरियों को, पशुओं को लेकर हमारे दादाजी और फिर लेफ़्ट बैंक में 4 मील इधर मुड़ते थे, मतलब इस जंगल के पास आते थे। और ये देखिए, ये उस वक्त के छोटे भेड़ बकरियों के बच्चों के लिए शायद ये घर होगा। और बड़े जानवर तो बाहर रहते थे, और बल्कि उस वक्त यहाँ स्वयं लोग रहते थे। भेड़ बकरियाँ इसके आसपास यहाँ रात को आराम करती थी। मेरी कविता में कुछ पंक्तियाँ हैं कि चट्टान पर बैठे दादा के ऊन काटते हाथ। हाँ, कहीं, हाँ, ये वाला स्थान है, कहते हैं कि ये स्थान है। देखिए, तो यहाँ से अंदर बैठते थे और फिर दिन को भेड़ बकरियाँ ऊपर जंगल में चरने भेज दी गई। और दादाजी अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चरने भेजने के बाद शायद यहाँ बैठे होंगे, यहाँ इस चट्टान पर। और यहाँ से आप नीचे देखें, ये देखिए बहुत ही गहरी है, और यहाँ बैठे तो ऊन काट रहे थे। और ऊपर से पत्थर आए तो उन्हें कोई छोटा पत्थर या लगा होगा, कहीं चोट लगी होगी, तो यहाँ से नीचे गिरे। और ये चंद्रभागा देखें आप नीचे,
उनकी मृत्यु यहाँ नीचे गिरने से हुई थी। ये वही व्यक्ति हैं जो पहले सोए हुए थे, अभी जाग चुके हैं। दोस्तों, ये इस जंगल में हमारे एक पुराने मित्र मिले और ये मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, और जब मैंने अपना नाम बताया तो बहुत खुश हुए, गले मिले। ये अपने भेड़ बकरियों के साथ, गाय मवेशी इन्होंने यहाँ पार जंगल में लाए, गांव से पार। क्या जगह है भाई? ये बटवानी छवानी बटवानी। अच्छा, कितने तो भेड़ बकरी कितने? ये 25-26 भेड़ बकरी इनके पास। कितने चूरे? 2 क्या चोर का? अच्छा, और चूर भी है ना? चोर कोई नहीं चोर। अच्छा। तो देखिए, हमारे पुराने मित्र हैं और खूब मस्ती मारते हैं। ये ऊपर रहते हैं अधिकतर समय, ये ऊपर गर्मियों के सीज़न में ये रहते हैं धारों में, कोट में जाकर भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं ये। तो आप भाई तेरे हाथ के मेयर हो आज में जाए हिरोरे से जाए। पहले का है दोस्तों, जो हमारे अभी यहाँ जो अपने गांव के हमारे मित्र मिले, इनके ये देवता के आदमी हैं। वास्तव में यहाँ जो मेले होते हैं सर्दियों में, उन मेलों में 3 लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो देवता के लोग हैं 3, जागड़ी, ठाठड़ी और बटवाड़। तो बुद्धिराम जी देवता के कारदार सोचें आप, इनका कार्य ये ठाठड़ी की भूमिका का है, और आज इनसे मिलकर अच्छा लगा। और कभी मौका मिला तो यहाँ सर्दियों में जो शहर में 5 मेले होते हैं, उन मेलों में इनकी भूमिका रहती है ना? 5 मेले होते हैं ना, 5। तो मित्रों, अब हम दोबारा वापस पहुँच चुके हैं पुल पर। मुझे लगता है कि आप सभी को एक अलग दुनिया देखने को मिली होगी और अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि निरंजना मिलने आई है, ये जा रही है तैयार होकर। जो अभी हमारे यहाँ पे फंक्शन है पंचायत का, स्थापना दिवस। शौर पंचायत को बने हुए 5 साल हुए हैं, नई पंचायत है, और इसका आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो निरंजना भी वहाँ जा रही है कार्यक्रम देखने। निरंजना, कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। अच्छा, तो आप यहाँ शौर में पढ़ते हो ना? शौर में ही। ओके, अच्छा। क्या लगता है आपको अच्छा? कबड्डी। अच्छा, कबड्डी खेलते हो आप? चलिए, ठीक है, बाय करो सबको। बाय।